हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन मारो राजस्थान। आज के सेशन में राजस्थान हिस्ट्री के टॉपिक्स हैं जो कि बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं और ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। मोस्टली जो ट्रेंड देखा गया आरपीएससी का वो यहीं से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए आप इसको कैसे याद करोगे, छोटे छोटे पार्ट्स में हम इसको करेंगे। जैसे ट्राइबल मूवमेंट्स है, इसको मैं आपको 2 पार्ट में कराऊंगी ताकि आपके ऊपर बर्डन भी नहीं हो और आपको विद इन क्लास याद भी हो जाए। इसमें हम करेंगे पहले भगत आंदोलन, जो आदिवासियों का ब्रिटिशर्स के खिलाफ, अंग्रेज़ों के खिलाफ, जो ब्रिटिशर्स इनके ऊपर टॉर्चर कर रहे थे तो उसके खिलाफ जो मूवमेंट्स हुए वो पढ़ेंगे। तो भगत मूवमेंट है, दूसरा है एकी मूवमेंट और लास्ट में फिर हम पढ़ेंगे मीना मूवमेंट, ठीक है। तो इस सेशन में भगत आंदोलन, ठीक है, और एकी आंदोलन, ये 2 आंदोलन हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो बहुत आसान है। यहाँ से अगर हम देखें तो हर उससे 7-8 कीवर्ड्स आपको मिलेंगे। अगर आपको वो कीवर्ड्स याद रह गए तो काफ़ी चांसेस हैं कि क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लोगे, ठीक है। तो देखें ट्राइबल मूवमेंट्स इन राजस्थान। रीज़न क्या था ट्राइबल मूवमेंट्स? तो बेसिक रीज़न यही था, ट्राइबल लोग कौन होते हैं? आदिवासी लोग जो अपने ही कल्चर में, अपने ही एरिया में रहते हैं, मेन स्ट्रीम सोसाइटी का पार्ट नहीं होते, ठीक है। ट्राइबल्स में मीना कम्युनिटी ऐसी है जो कि मेन स्ट्रीम सोसाइटी का पार्ट बनी है। आज भी बाकी सारे जो भील आदिवासी हैं या और भी जो जातियों के आदिवासी हैं वो सब अपने ही कल्चर में रहते हैं। तो ब्रिटिशर्स ने क्या करना शुरू कर दिया, ट्राइबल जो एरिया है, इनके जो रीजन है उसमें इंटरफेयर करना शुरू कर दिया, ठीक है। उनके जो नेचुरल रिसोर्सेज थे जैसे कि टिम्बर, आदिवासी लोग पेड़ों से लकड़ी कलेक्ट करते थे, उसको यूज करते थे, तो उसमें ब्रिटिशर्स क्या करने लग गए, इंटरफेयर, हस्तक्षेप करने लग गए और वो जो है सारी चीजें खुद से यूज करना चाह रहे थे ब्रिटिशर्स, ठीक है। तो ये रीजन रहा। दूसरा, जो इनकी ज़मीनें होती थी आदिवासियों की, वो जमींदार, ट्रेडर्स, व्यापारी जो होते थे वो ऑक्यूपाई करने लग गए, ठीक है, यानी कि वो कब्जा करने लग गए इनकी ज़मीनों पे, जंगलों के अंदर। और एक और रीज़न था, आदिवासियों के अंदर एक ट्रेडिशन, प्रथा चलती थी जिसको बोलते हैं डाकन प्रथा। अच्छी तो नहीं थी बट चलती थी, लेकिन ब्रिटिशर्स ने इस पे बैन लगा दिया था। तो वो ये होता है ना कि हमारी ये प्रथा है, इसके ऊपर बैन कैसे लगा दिया, तो वो तो कई बार एग्जाम में डाकन प्रथा पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। डाकन प्रथा वो होती है, डाकन नाम से ही समझ लो, जिसमें किसी महिला को डायन, चुड़ैल ऐसा मान लेते हैं कि इसके ऊपर कोई दूसरा साया है और ये पूरे परिवार के लिए और पूरे गांव के लिए क्या है, नुकसानदेह हो सकते हैं। तो सब लोग उसके साथ मिसट्रीट करना शुरू कर देते हैं, उसको अलग थलग कर देते हैं, उसके ऊपर टॉर्चर करते हैं, मारने से लेकर सारी तरह की एक्टिविटीज, ठीक है। तो डाकन प्रथा, ये देखो इस तरीके से एक महिला को घसीट के लेके जा रहे हैं, तो इस तरह से होता था। तो बहुत सारे गांवों के अंदर, रूरल एरियाज के अंदर ये ट्रेडिशन है जहां पे वुमेन को एज अ विच यानी कि चुड़ैल जो है ब्रांड कर दिया जाता है और उनको ब्रूटली बहुत बुरे तरीके से टॉर्चर किया जाता है। तो अभी फिलहाल विच क्राफ्ट एक्ट हमारे राजस्थान के अंदर है जिसके तहत इसके ऊपर कंप्लीटली बैन लगाया गया, ठीक है। तो डाकन प्रथा पे बैन करना भी एक मेन रीजन था ट्राइबल मूवमेंट्स का, आदिवासी आंदोलन होने का। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भगत आंदोलन की, ठीक है, भगत मूवमेंट या भगत आंदोलन, ठीक है। तो भगत मतलब भक्त, आप बोल सकते हो, याद कराने के लिए मैं बता रही हूँ, जिसमें अगर भक्त किसके होते हैं, किसी गुरु के ही होते हैं, है ना। गुरु भक्त का एक अलग रिलेशनशिप होता है, तो उससे आप याद करो भगत आंदोलन जो है वो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, कौन इसके लीडर थे। तो इसके लीडर थे परम पूज्य संत गोविंद गुरु जी। तो भगत है तो गुरु होंगे, डायरेक्ट आपको 1 मिनट में याद हो जाएगा कौन थे, गुरु गोविंद गिरी जी थे, ठीक है। तो भगत आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया, गुरु गोविंद गिरी जी के द्वारा शुरू किया गया। कौन से एरिया के अंदर हुआ, तो ट्राइबल एरिया ज्यादातर कहाँ पे मिलेगा राजस्थान में आपको, दक्षिण एरिया के अंदर, साउथ राजस्थान में। तो ये कौन कौन से क्षेत्र में हुआ, बागड़ क्षेत्र में, बांसवाड़ा डूंगरपुर के अंदर, बागड़ बोल लो या वागड़ बोल लो एक ही बात है, बांसवाड़ा डूंगरपुर के अंदर, ठीक है। बागड़ क्षेत्र को लेके बहुत सारे स्टूडेंट्स को मतलब डाउट रहता है, तो बांसवाड़ा डूंगरपुर होता है और कभी कभी इसमें बागड़ क्षेत्र के अंदर प्रतापगढ़ भी ऐड कर देते हैं, मान लिया जाता है कि प्रतापगढ़ भी जो है बागड़ क्षेत्र का हिस्सा है, ठीक है।
तो ये चीज़ है। अच्छा, ये कौन सी जाति के आदिवासियों द्वारा किया गया आंदोलन था? कौन से आदिवासी थे? भील वाला द्वारा किया गया। ठीक है, एके आंदोलन भी भील द्वारा था और भगत आंदोलन भी भील द्वारा किया गया था। ठीक है, लीडर कौन थे? गुरु गोविंद गिरी जी लीडर थे। आप ऐसे ही सोचो जैसे लाइव क्लास चल रही है। ठीक है, तो ये मत सोचना, वंदना स्पेशली जिनको लाइव क्लास देखना पसंद है। ठीक है, तो भगत आंदोलन गुरु गोविंद गिरी जी के द्वारा शुरू किया गया। कौन से रीजन है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर। कौन से आदिवासी हैं? भील आदिवासी। किस लिए? रीजन सब में वही है, अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ब्रिटिशर्स, यानी ब्रिटिशर्स के द्वारा, अंग्रेजों द्वारा किए गए अत्याचार के खिलाफ। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या किया? जो भी उनके समाज में भी जो बुराइयां थी उनके खिलाफ भगत लोगों को इकट्ठा करने का काम किया। उन आदिवासियों के जो बेसिक राइट्स, उनके जो अधिकार हैं, उनको लेकर जागरूकता, अवेयरनेस फैलाने का काम जो है गुरु गोविंद गिरी जी ने किया। ठीक है, अब देखो हमारे यहाँ पे गुरु गोविंद गिरी जी ने ये किया। अगर मैं बात करूँ इसको याद करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के, तो आप याद करो गुरु गोरखनाथ जी। ठीक है, तो वो किनके अवतार माने जाते हैं? किनके? भोलेनाथ के। भोलेनाथ के गले में क्या होती है? सांपों की माला होती है ना? आपने देखा होगा सांप होते हैं उनके गले में। तो अब बस ये थोड़ा सा हिंट से याद कर लेना अगर कोई पूछे। गुरु गोविंद गिरी जी ने ट्राइबल मूवमेंट्स को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक सभा बनाई थी जिसका नाम है संप सभा। क्या नाम है? संप सभा। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। कब बनाई थी? 1883 में। तो इसको याद कैसे करोगे कि ये 1883 में? सांप अगर आप देखोगे तो बहुत टेढ़ा टेढ़ा चलता है, ऐसे चलता है सांप, यही उसकी शेप होती है। तो इससे आप याद कर लो 88 आएगा। क्या आएगा? 88। और फिर आपको आधा 8 करेंगे तो हम 3 भी बना सकते हैं। तो 1883 के अंदर गुरु गोविंद गिरी जी ने क्या बनाई? संप सभा बनाई। किसके द्वारा? गुरु गोविंद गिरी जी के द्वारा इसको बनाया गया। याद कर लोगे। ठीक है, तो मेन पॉइंट्स क्या हो गए भगत आंदोलन के? कि ये जो है ब्रिटिशर्स के एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ शुरू किया गया। ठीक है, गुरु गोविंद गिरी जी के द्वारा शुरू किया गया, बांसवाड़ा डूंगरपुर में शुरू किया गया, भील आदिवासियों द्वारा शुरू किया गया। और गुरु गोविंद गिरी जी ने इसके लिए कौन सी सभा बनाई? संप सभा बनाई। कब बनाई? 1883 के अंदर, 1883 के अंदर बनाई है। ठीक है, इतना याद कर लोगे। आप प्रेशर लेके मत याद करना, आप ऐसे सुनो कि आपको सब याद हो रहा है, तो एग्जाम में आपको रिकॉल होगा। ठीक है, एक बार जस्ट रिवाइज करके या डायरेक्ट एमसीक्यूज बना लेना। ठीक है, इसके अंदर जो एक इम्पॉर्टेंट डेट है वो हमें याद करनी है, 17 नवंबर 1913। ठीक है, कौन सी डेट है? 17 नवंबर 1913। ये डेट याद करनी पड़ेगी हमें। ठीक है, 1883 के बाद अब क्या हुआ था? बांसवाड़ा के अंदर मानगढ़ की पहाड़ी पे, तो अगर आपको याद हो जब हमने मैंगनीज मिनरल याद किया था, हमने किया था मन की बांसुरी बजाई। याद है किसी को? मैंगनीज बांसवाड़ा में मिल रहा था, कंस वाली पूरी स्टोरी की थी हमने, याद होगा आई बिलीव। ठीक है, तो यहाँ पे भी बांसवाड़ा में कौन सी पहाड़ी है? मानगढ़ पहाड़ी। तो मन वर्ड यहाँ पे भी आ रहा है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है मानगढ़ की पहाड़ी कहाँ पे है? तो बांसवाड़ा के अंदर है। ठीक है, डेट आपको याद करनी पड़ेगी। 17 नवंबर 1913 की बात है, जब आदिवासी जो है, भील आदिवासी, अपने इश्यूज को डिस्कस करने के लिए मानगढ़ पहाड़ी पे इकट्ठा हुए थे। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया? इनके ऊपर फायरिंग करवा दी। आर्मी ने, ब्रिटिश आर्मी ने इनके ऊपर फायरिंग कर दी। फायरिंग के अंदर करीब करीब 1500 भील जो है आदिवासी मारे गए। तो ये तीनों ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। एक तो डेट, किस दिन मानगढ़ पहाड़ी पे फायरिंग हुआ। ठीक है, कहाँ पे हुई? मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा के अंदर। इसमें कितने भील आदिवासी भाई बहन मारे गए? 1500। तो 1500 नंबर पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, 1500 नंबर पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, गुरु गोविंद जी को अरेस्ट कर लिया गया और निष्कर्ष क्या हुआ? ब्रिटिशर्स ज्यादा पावरफुल थे। ये एक आपने तुलसीदास जी का सुना होगा, सामर्थ्य को नहीं दोष गोसाई। तो जो ज्यादा पावरफुल होता है उसके ऊपर ज्यादा बस चलता नहीं है। तो गुरु गोविंद जी को उस जमाने में अरेस्ट कर लिया गया और इस मूवमेंट को, इस आंदोलन को दबा दिया गया। क्या कर दिया गया? सप्रेस कर दिया गया। तो गुरु गोविंद जी के याद में ये जो इतने भील आदिवासी हमारे शहीद हुए थे, उनकी याद में हर साल मानगढ़ पहाड़ी पे यहाँ पे क्या लगता है? मेला लगता है। ठीक है, क्या लगता है? मेला लगता है। ठीक है, तो आई होप सबको ये पॉइंट्स याद हो गए होंगे। एक मैं ब्लैंक स्लाइड लेके रिवीजन भी करा देती हूँ, करा देंगे नेक्स्ट क्लास में। तो क्या क्या हमने याद किया भगत आंदोलन के बारे में? किसके द्वारा शुरू किया गया? गुरु गोविंद जी के द्वारा। ठीक है, गुरु गोविंद गिरी जी के द्वारा भील आदिवासियों का ये आंदोलन था।
ठीक है। और कहाँ पे हुआ? बांसवाड़ा डूंगरपुर के अंदर हुआ। 1883 में उन्होंने संप सभा बनाई। फिर 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ पहाड़ी के ऊपर जो है भील आदिवासी अपने इश्यूज डिस्कस करने के लिए इकट्ठा हुए थे। ब्रिटिश आर्मी ने फायरिंग किया जिसमें 1500 भील जो है मारे गए और इस मूवमेंट को दबा दिया गया। गुरु गोविंद जी को अरेस्ट कर लिया गया। तो ये हमारा क्या फिनिश हो गया यहाँ पे? भगत आंदोलन। मेनली इतना है, ठीक है। तो 10 मिनट में हमने क्या किया है? भगत आंदोलन, ठीक है। इसके बाद चाहो तो डायरेक्ट एमसीक्यूज देख लेना, अपने एमसीक्यूज वाली बुक ओपन कर लेना, डायरेक्ट एमसीक्यूज बना सकते हैं, ठीक है। अब हम दूसरा करेंगे एकी भील आंदोलन। मैंने क्या बताया? दोनों ही भील आदिवासियों के मूवमेंट से। मीना आंदोलन हम अलग से पढ़ेंगे। एकी आंदोलन बोलते हैं इसको। और भूमट भील आंदोलन कौन सा है? भूमट भील आंदोलन। तो इसमें हम दोनों ही नामों की वजह जानेंगे। इसको एकी आंदोलन नाम क्यों पड़ा, इसका क्यों कहते हैं, और भूमट भील मूवमेंट भी इसको क्यों कहते हैं। तो यहाँ पे एकी वर्ड इंपॉर्टेंट है और भूमट वर्ड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस मूवमेंट का लीडरशिप किसने दिया? ठीक है। तो इसका लीडरशिप जो दिया है वो मोतीलाल तेजावत जी ने दिया है। किसने दिया है? मोतीलाल तेजावत जी ने दिया है। अब याद कैसे करोगे लीडरशिप किसने दिया? तो यहाँ पे देखो भूमट, तो भूमि में से, माटी में से एक मोती निकला है जो कि बहुत प्रकाशमान है, जिसका बहुत ज्यादा क्या है? तेज है, और एक ही मोती निकला है। तो इस तरीके से आप याद करोगे तो एक ही भी याद रहेगा, भूमट भी याद रहेगा। किसके द्वारा शुरू किया गया? मोतीलाल तेजावत जी के द्वारा। आपको ये भी याद रहेगा। इसको जस्ट एक स्टोरी की तरह सुनो, आपको फैक्ट्स याद हो जाएंगे, ठीक है। तो एक ही मूवमेंट, भूमट मूवमेंट, मोतीलाल तेजावत जी, ठीक है। इतना क्लियर है? ये जो है अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, आदिवासियों के अधिकार के लिए पहला राजनीतिक संघर्ष था, फर्स्ट पॉलिटिकल स्ट्रगल फॉर राइट्स ऑफ ट्राइबल्स। अब भगत आंदोलन को क्यों नहीं कहते? क्योंकि वो उसका लेवल छोटे स्तर पे चल रहा था, डायरेक्ट ब्रिटिशर्स से मतलब ऐसा कोई डिमांड, रिटर्न वर्क कुछ नहीं। तो मोतीलाल तेजावत जी ने क्या हुआ, इन्होंने सरकार को, जो मेवाड़ के महाराणा है, उनको पेपर लिखना, रिटर्न में लिखना शुरू कर दिया अपनी डिमांड्स। तो जब कोई चीज़ रिटर्न में हो जाती है ना, तो वो राजनीतिक संघर्ष बन जाता है। समझ लो, जैसे आप लोग भी अपने पेपर के आगे करने के लिए लोग बहुत सारे एफर्ट्स कर रहे हैं, एमएलए को लिख रहे हैं, तो वो क्या है? वो आप पॉलिटिकल तो आप समझ गए, जैसे अन्ना हजारे मूवमेंट हुआ था, दैट वाज पॉलिटिकल स्ट्रगल, ठीक है। तो ये भी अगर आपसे कोई पूछे आदिवासियों के अधिकारों के लिए पहला राजनीतिक संघर्ष कौन सा था, तो एक ही मूवमेंट आएगा। कौन सा आएगा? एक ही मूवमेंट आएगा, जिसमें बहुत स्ट्रॉन्गली सब लोग अपनी डिमांड रखते हैं, रिटर्न वर्क इंक्लूड होता है इस तरीके से, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। इस के ए का मतलब है नॉन एज। इसको एक ही आंदोलन क्यों कहते हैं? क्योंकि मोतीलाल तेजावत जी ने बहुत बड़ा काम किया था आदिवासियों को इकट्ठा करने का, ब्रिटिशर्स के टॉर्चर, एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ, ठीक है। ब्रिटिशर्स जो अत्याचार कर रहे थे उनके खिलाफ मोतीलाल तेजावत जी ने भील आदिवासियों को इकट्ठा किया, एक करने का काम किया। तो इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? एक ही आंदोलन बोलते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं इसको। अच्छा, भूमट इसको क्यों कहते हैं? बिकॉज ये जो ऑर्गेनाइज्ड हुआ था, ठीक है, भूमट भील क्षेत्र के अंदर मेनली, तो पूरा जो एरिया जहाँ पे एक ही आंदोलन मेनली चल रहा था, तो वो कहाँ पे है? भूमट भील रीजन के अंदर पड़ रहा है, ठीक है। कौन सा क्षेत्र है ये? भूमट एरिया का नाम है, ठीक है। तो इसीलिए इसको भूमट आंदोलन भी बोलते हैं, ठीक है। ये चीज याद रख लोगे। अच्छा, अगर कोई आपसे पूछे, भूमट तो पूरा जो भील वाला क्षेत्र हो गया उसको बोलते थे, वहां पे ये मेन आंदोलन जो है लोकेटेड था, कंसंट्रेटेड था, ऐसे बोल सकते हो। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, ठीक है, शुरुआत कहाँ से हुई, तो देखो एक ही आंदोलन, भूमट आंदोलन की लीडरशिप किसने दी है? मोतीलाल तेजावत जी ने दी है, ठीक है। तो एक मोती निकला जिसका तेज बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो क्यों ऐसा हुआ, उसका तेज बहुत ज्यादा है? क्योंकि उस पर याद करो देवी माता की बहुत बड़ी कृपा थी। तो ये शुरुआत कहाँ से हुआ? माता की कुटिया से, ऐसे याद करो, मातृ कुंडिया जगह से, ठीक है। और तेज इतना ज्यादा है, इसका मतलब उस मोती से किरण निकली है। किरण का पर्यायवाची क्या होता है? रश्मि। तो राश्मी तहसील से,
ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे स्टार्ट कहाँ से हुआ, तो चित्तौड़गढ़ की राशमी तहसील के मातृकुंडिया जगह से एक ही आंदोलन की शुरुआत होती है। ओवरऑल ये कौन से रीजन में फैला हुआ था? भूमट रीजन के अंदर। ठीक है, तो ये पॉइंट्स याद हो जाएंगे, बताओ मुझे। ठीक है, इसको भूमट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ऑर्गेनाइज हुआ कहाँ पे? भूमट भील क्षेत्र में। शुरुआत कहाँ पे हुई? चित्तौड़गढ़ की रश्मि तहसील के मातृकुंडिया नामक जगह पे। चित्तौड़गढ़ की राशमी तहसील के मातृकुंडिया नामक जगह पे। ठीक है, तो एक बार रिकॉल करते हैं हमने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं। देखो, हमने पढ़ा है एक ही मूवमेंट, दूसरा नाम क्या है? भूमट मूवमेंट आंदोलन। एक ही क्यों बोलते हैं? मोतीलाल तेजावत जी ने सारे ट्राइबल्स को ब्रिटिशर्स के अत्याचार के खिलाफ एक करने का काम हुआ। भूमट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस रीजन में, इस क्षेत्र में, भूमट क्षेत्र के अंदर, भूमट भील क्षेत्र में ये आंदोलन चल रहा था। इसके लीडर कौन है? मोतीलाल तेजावत जी। ठीक है, ये पढ़ा। अगर कोई पूछे आपसे इसकी स्टार्टिंग कहाँ पे हुई है, तो चित्तौड़गढ़ तहसील की, चित्तौड़गढ़ जिले की राशमी तहसील की मातृकुंडिया नामक जगह पे। कहाँ पे? मातृकुंडिया नामक जगह पे हुआ है। इतना याद कर लोगे, अभी तक क्लियर है सबको? ठीक है, और ये कैसा था? नॉन वायलेंट एक ही मूवमेंट था। ये ऐसा नहीं था कि आदिवासी लड़ रहे तो अपने हथियारों से, ऐसा नहीं, अहिंसक आंदोलन था। कैसा था? नॉन वायलेंट, अहिंसक एक ही मूवमेंट ये था। ठीक है, तो ये चीज़ है। इतने पॉइंट्स क्लियर है सबको? ठीक है, अब मैंने क्या बताया? हाँ, एक पॉइंट हम भूल गए कि एक ही आंदोलन जो है आदिवासियों का अपने अधिकारों के लिए पहला पॉलिटिकल स्ट्रगल था। क्या था? पहला राजनीतिक संघर्ष कौन सा था? एक ही मूवमेंट था। अब मैंने बताया राजनीतिक है तो रिटर्न में आप अपनी डिमांड भी लिखोगे। तो मोतीलाल तेजावत जी ने आदिवासियों के हक के लिए 21 जो है लिस्ट, 21 पॉइंट्स, 21 डिमांड उन्होंने की थी। कितनी? 21। तो इसको बोलते हैं 21 सूची पत्र जो है वो मेवाड़ के महाराणा को उन्होंने लिखा था। ठीक है, कितना? 21 लिस्ट डिमांड पेपर। और इस पेपर को क्या बोला जाता है? मेवाड़ पुकार। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि मेवाड़ पुकार में कितनी मांगे रखी गई थी? 21 रखी गई थी। मेवाड़ पुकार क्या है? ठीक है, तो मोतीलाल तेजावत जी द्वारा मेवाड़ के महाराणा को लिखा गया इस डिमांड पेपर, मांग पत्र है ये। क्या है ये? मांग पत्र है। मेवाड़ पुकार 21 सूची वाला मांग पत्र, 21 लिस्ट डिमांड पेपर। ठीक है, इसको थोड़ा हिंदी में भी लिख देती हूँ। जो हिंदी वाले स्टूडेंट है इसको साथ के साथ आप लिख भी सकते हो, क्लास में ही आपके ये छोटे नोट्स बन जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मैं बता तो सारा हिंदी में ही रही हूँ ना अभी के लिए। तो मेवाड़ पुकार 21 लिस्ट डिमांड पेपर। ठीक है, ये चीज़ हो गया। श्री तेजावत जी ने, अच्छा, अब पहले वाले में भगत आंदोलन में हमने एक डेट याद की थी 17 नवंबर 1913, जिसमें भील आदिवासी हमारे इकट्ठे हुए थे, उनके ऊपर फायरिंग होती है, 1500 भील आदिवासी मारे जाते हैं, शहीद होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मोतीलाल तेजावत जी के यहाँ पे कौन सी डेट आप याद करोगे? 7 मार्च 1922। कौन सी डेट है? ये डेट थोड़ा रटना पड़ेगा। 7 मार्च 1922 को तेजावत जी ने नीमड़ा गांव में जो है इसी मूवमेंट के रिगार्डिंग क्या बुलाई थी? एक कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। क्या बुलाई थी? एक सम्मेलन टाइप आप बोल सकते हो, कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। कहाँ पे? 7 मार्च 1922 को। कहाँ पे? नीमड़ा गांव के अंदर। 7 मार्च 1922 नीमड़ा गांव, याद कर लोगे। ठीक है, और ये जो भूमट प्लेस है थोड़ा सा गूगल कर देना, वरना जहाँ तक मुझे याद है भूमट प्लेस भिलवाड़ा के अंदर लोकेटेड है। ठीक है, भिलवाड़ा या फिर चित्तौड़गढ़। चलो ओके, इसको एक बार चेक ही कर लेते हैं अभी, ताकि फिर डाउट नहीं रहेगा। भूमट जो है उदयपुर के अंदर है, फिलहाल कहाँ पड़ता है? उदयपुर। तो इसको आप याद कर लेना। ठीक है, उदयपुर, क्योंकि फिर आप लोग पता नहीं टाइम लगे, आप लोग देखो या नहीं देखो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है?
7 मार्च 1922 को जो ये कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो अंग्रेज़ों ने जितने भी आदिवासी थे, उनकी बहुत सारे आदिवासियों की फायरिंग के थ्रू क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। ठीक है, क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो भोमट अगर आपसे कोई पूछ ले तो उदयपुर वाले रीजन में पड़ेगा। ठीक है, तो इसको करेक्ट कर लेना। तो ये डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 7 मार्च 1922 को सारे भील आदिवासी इकट्ठे हुए थे निमड़ा गांव के अंदर अपने इश्यूज़ को डिस्कस करने के लिए, और ये अहिंसक आंदोलन था। तो अगेन यहाँ पे क्या हुआ, भगत आंदोलन की तरह जो ब्रिटिश आर्मी थी यहाँ पे उन्होंने फायरिंग की, और इसके अंदर कितने भील आदिवासी मारे गए, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है 1200। इसके अंदर मेवाड़ भील कोर जो थी, ब्रिटिशर्स की जो आर्मी थी, इसमें 1200 भील आदिवासी मारे गए हैं। तो ये याद रखना है। ठीक है, इसको निमड़ा हत्याकांड भी कहते हैं। ठीक है, निमड़ा मैसेकर, इसको जो है दूसरा जलियांवाला हत्याकांड की संज्ञा दी गई। किसकी, दूसरा जलियांवाला हत्याकांड की संज्ञा इसको दी गई। निमड़ा मैसेकर को क्या बोलते हैं, सेकंड जलियांवाला मैसेकर। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा ये। ठीक है, दूसरा जलियांवाला किसको कहा जाता है, तो निमड़ा को कहा जाता है। ठीक है, जलियांवाला के ऊपर 2 से 3 क्वेश्चंस बनते हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो श्री तेजावत जी इससे बहुत ज़्यादा मतलब डिसहार्टन हो गए थे। गांधी जी के कहने पे उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था इसमें, तो फिर वो किसी अननोन जगह पर चले जाते हैं ये। लेकिन ये इनका आंदोलन जो है वो काफ़ी लंबे समय तक जारी रहता है। ठीक है, तो ऐसा है। भील मूवमेंट के रीजंस क्या क्या हैं, काफ़ी तो हमने पढ़ लिए। ब्रिटिशर्स उनके एरिया में घुस रहे थे, उनकी ज़मीनें हड़प रहे थे, ज़मींदार और ट्रेडर्स जो ब्रिटिशर्स के साथ थे उस समय पे। डाकन प्रथा पे बैन लगा देना। एक और है बराड़ इकट्ठा करना। बराड़ क्या होता है, जब भी उनसे टैक्स इकट्ठा किया जाता था, पॉलिटिकल टैक्स, तो भील आदिवासियों से बहुत बुरे तरीके से बिहेव किया जाता था। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, बराड़ वर्ड भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, डाकन प्रथा पे बैन लगाना हमने पढ़ लिया। उनके जो ट्रेडिशनल कल्चर, फॉरेस्ट प्रोड्यूस था, वो जो लकड़ी या कोई भी गांव मतलब जंगल से जो भी चीज़ मिलती है, तंबाकू वगैरह, उनके ऊपर इकट्ठा करने पे बैन लगा देना कि आप नहीं ले सकते ये चीज़ें। तो आंदोलन होना तो लाजमी है जब आप किसी की रोजी रोटी छीन लोगे तो। ठीक है, बेगार प्रथा, मतलब इनसे बिना पैसे दिए, लागबाग और बेगार प्रथा, बिना पैसे दिए इनसे मेहनत करा लेते थे। टैक्सेस वगैरह, टबैको, नमक जो वो लोग इकट्ठा करते थे जंगलों से, उसके ऊपर नए नए अलग अलग तरह के टैक्स लगाने शुरू कर दिए थे। तो ये सारे रीजंस थे। ठीक है, तो एक ही आंदोलन को एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं ताकि गड़बड़ नहीं हो। एक ही मूवमेंट जिसे हम भूमट मूवमेंट भी कहते हैं। एक ही क्यों बोलते हैं, मोतीलाल तेजावत जी ने सबको एक करने का काम किया। भूमट, क्योंकि भूमट उदयपुर क्षेत्र, मेवाड़ क्षेत्र के अंदर पड़ते हैं, इस एरिया में ये हुआ था। मोतीलाल तेजावत जी के द्वारा ये करवाया गया। ठीक है, ये पहला पॉलिटिकल स्ट्रगल था आदिवासियों का। क्या था, पहला पॉलिटिकल स्ट्रगल था आदिवासियों का अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, यहाँ पे और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, हाँ, ये स्टार्टिंग इसकी कहाँ से होती है, तो चित्तौड़गढ़ की राशमी तहसील की मातृकुंडिया जगह से होती है। यहाँ से इसकी स्टार्टिंग होती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो क्या है, मोतीलाल तेजावत जी जो है मेवाड़ के महाराणा को 21 लिस्ट का एक डिमांड पेपर सबमिट करते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, मेवाड़ पुकार। इसको क्या बोलते हैं, मेवाड़ पुकार। 21 लिस्ट डिमांड पेपर। ठीक है, ये चीज़ हो गया। फिर एक कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं मोतीलाल तेजावत जी, डेट याद करनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 7 मार्च 1922 को। कहाँ पे, निमड़ा गांव में, निमड़ा विलेज के अंदर। और यहाँ पे मेवाड़ भील कोर इनके ऊपर अटैक करती है, फायरिंग करती है, जिसमें से 1200 भील जो हैं वो मारे जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। मोतीलाल तेजावत जी सरेंडर करके एक मतलब सरेंडर कर देते हैं और अननोन जगह पर चले जाते हैं, अननोन प्लेस पर जो है वो चले जाते हैं। ठीक है, तो ये हमने क्या पढ़ा है, एक ही मूवमेंट भूमट आंदोलन हमने पढ़ा है।
यहाँ तक क्लियर है। भगत आंदोलन पहले पढ़ा, वहाँ पे डेट याद की थी 17 नवंबर 1913 और 1883 में संप सभा, यहाँ पे हम याद कर रहे हैं 7 मार्च 1922। ठीक है, इसके बाद आगे का देख लेते हैं। दो छोटे छोटे और है। सिरोही में भी एक हत्याकांड होता है, सिरोही मैसेकर जिसको बोलते हैं, वो मार्च 22 में हुआ। एक ही वाला जो फायरिंग हुआ यहाँ पे जो है 5 और 6 मई 1922 को, यानी 2 महीने बाद एग्जैक्ट उसके। ठीक है, 5 और 6 मई 1922 को भील आदिवासी जो है सिरोही के 2 गांव में, कौन से, रोहिड़ा तहसील के भालोलिया और भूला गांव के अंदर, ये दोनों आपको याद करने हैं। सिरोही, तो सिरोही की कौन सी तहसील है, रोहिड़ा तहसील, यहाँ से पिक करो, रोहिड़ा तहसील के अंदर। और डबल बी, बालोलिया और भूला गांव के अंदर भील ट्राइब्स जो है इकट्ठे हुए थे। यहाँ पे फायरिंग करती है आर्मी एज यूजुअल, किसी को इकट्ठा होने नहीं देती, कोई आंदोलन खड़ा होने नहीं देती। और इसके अंदर बहुत सारे भील आदिवासी मारे गए थे और इंजर्ड, चोट भी लगी थी उनको। तो जो इंजर्ड हुए थे, जिनको चोट लगी थी, उनकी मदद कौन आती है, राजस्थान सेवा संघ। ठीक है, तो इतना ही है। सिरोही मैसेकर में 3 वर्ड्स आपको याद करने हैं। कब हुआ, 5 और 6 मई 1922 को हुआ। कौन से गांव में हुआ, रोहिड़ा तहसील के बालोलिया और भूला गांव के अंदर हुआ। ठीक है, तो राजस्थान सेवा संघ द्वारा इनकी मदद की जाती है जिन भी आदिवासियों को चोट लगती है। ठीक है, ये हो गया। अब हम एक संस्था के बारे में पढ़ेंगे जो आदिवासियों के हित के लिए काम करती है। उसका नाम है, ये राजस्थान सेवा संघ है, उसका नाम है वनवासी सेवा संघ। क्या है, वनवासी, जो वन में रहने वाले आदिवासियों की मदद करती है। क्या नाम है, वनवासी सेवा संघ। ये किसके द्वारा इस्टेब्लिश की गई, किसके द्वारा स्थापित की गई। तो देखो, वन के अंदर जो लोग रहते हैं, पेड़ों का कलर कैसा होता है, ब्राउन कलर होता है ना। ब्राउन को हिंदी में क्या कहते हैं, भूरे कहते हैं। और जो वन वाले लोग होते हैं, जो उनका सामान उनको मिलता है नेचुरल, लकड़ी हो गई, तंबाकू हो गया, उसमें जो फ्रूट्स मिल गए, उसी का भोग करते हैं और कोई उनको लालच लालसा नहीं होती। तो दूसरा वर्ड हो गया भोग। ठीक है, और जो है मतलब इनको अपने आप पे बहुत ज़्यादा मान होता है, अपने कल्चर पे, अपने ट्रेडिशन पे। तो वनवासी सेवा संघ किसके द्वारा इस्टेब्लिश की गई, तो भूरे से याद करो, श्री भूरे लाल बया जी, ब्राउन कलर आएगा, लाल भी, और इसमें लाल भी आ रहा है दोनों में। भोगी लाल पांड्या जी, ये भोगी आएगा, इसको आई कर लेना। ठीक है, भोगी लाल पांड्या जी और राजकुमार मानसिंह, इन तीनों के द्वारा वनवासी सेवा संघ का गठन किया गया। ठीक है, तो क्या क्या आगे, भूरेलाल बेया, भोगीलाल पांड्या और राजकुमार मानसिंह। अब वनवासी सेवा में संघ में और भी बड़े बड़े लोगों का काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा, जिनका नाम हम फ्रीडम स्ट्रगल में या कहीं ना कहीं पढ़ते हैं। तो वो कौन कौन है, उनमें नाम है माणिक्य लाल वर्मा जी। तो यहाँ पे देखो 3 तो लाल आ गए। ठीक है, माणिक्य लाल वर्मा जी और उपाध्याय गौरी शंकर, जो आपने सुना होगा, मतलब ट्राइबल लोग होते हैं, भोलेनाथ की बहुत पूजा करते हैं, मेला भी लगता है। तो गौरी शंकर उपाध्याय जी और हरिदेव जोशी जी। तो यहाँ पे 2 नाम जंगल में भगवानों के, गौरी शंकर और हरिदेव, हरि भगवान। ठीक है, तो इस तरीके से याद कर सकते हो। ये सोशल काम करते थे आदिवासियों के लिए, स्कूल, हॉस्टल, सोशल पॉलिटिकल अवेयरनेस, उनके अंदर राजनीतिक जागरूकता लेकर के आने का। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वनवासी सेवा संघ। ठीक है, तो आई होप इतना सबको याद हो गया होगा। इससे नेक्स्ट सेशन में अभी जो है मैं आपको करवा दूंगी क्या, मीना आंदोलन। ये भी बहुत आसान है, बहुत जल्दी आप याद कर लोगे। मैं यही एडवाइस करूंगी। इसके बाद डायरेक्ट साथ के साथ MCQs बना लो, तो वो टॉपिक साथ के साथ आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू। नेक्स्ट सेशन में अभी अपलोड कर दूंगी। थैंक यू एवरीवन।